अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सीरा राब के हवाले से। काफ़ी दोस्त अक्सर सवाल करते हैं कि यार ये सीरा राब का इस्तेमाल जानवरों में किस तरीके से करवाया जाता है या क्यों करवाया जाता है। तो सोचा कि आज इस पर वीडियो बना दी जाए, क्योंकि हमारी तरजीहात यही होती हैं। जो दोस्तों के ज़्यादा कमेंट्स आते हैं जिस चीज़ के ऊपर, हमारी कोशिश यही होती है कि उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सीरा राब के इस्तेमाल के ऊपर कि सीरा राब का इस्तेमाल क्यों और किस तरह से करना चाहिए। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे। दोस्तों, सीरा राब की अगर हम बात करें तो सीरा राब में जो है वो एक प्योरली एनर्जी का सोर्स है। इसमें ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होती है। अब बात करें कि सीरा राब जो है हमें कहाँ से मिल सकता है। बहुत सारे दोस्तों को सीरा राब दस्तयाब ही नहीं होता और मिलता भी नहीं है, और वो ये सवाल करते हैं कि हमें सीरा राब कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, सीरा राब जो है ये जो भी शुगर मिल होती है ये शुगर मिलों से आपको दस्तयाब होता है और शुगर मिलों से आपको मिलेगा। आपके नज़दीक जो भी शुगर मिल है वहाँ पर आप कांटेक्ट करें, वहाँ पर आप विज़िट करें, वहाँ से आपको शीरा राब मिल जाएगा। आम तौर पर मसला ये आ रहा है कि दोस्तों के बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी शुगर मिलों तक रसाई नहीं, या उनके घर के पास दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहाँ कोई शुगर मिल नहीं है। तो वो दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। देखें दोस्तों, वो घर पे भी दोस्त सीरा बनाते हैं, लेकिन उसकी वो अफादियत नहीं होती जो शुगर मिल के सीरे की अफादियत होती है। घर पे जिस तरह से सीरा बनाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन आप जो तरजीह है वो तरजीहात आपकी शुगर मिल का जो सीरा है उसी पर होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। मिनरल भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जैसा कि पोटाशियम, सोडियम, आयरन, जिंक वगैरह मौजूद होते हैं, और इसके अलावा दीगर मिनरल्स भी शामिल होते हैं। तो जो हम घर पर अगर हम सीरा बनाते हैं, एक तो वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा वो हमें महंगा भी पड़ जाता है, और उसमें इतने मिनरल्स और विटामिन्स भी नहीं होते। घर पे जो दो सिरा बनाते हैं उसका तरीका ये करते हैं कि वो 2 किलो गुड़ ले लेते हैं, क्योंकि गुड़ की भी आजकल कीमत काफ़ी ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि मंडी में भी आजकल गुड़ 120, 30, 40 रुपए तक दस्तयाब है। लेकिन इसके लिए आपको जो गुड़ चाहिए होता है वो पुराना गुड़, कम से कम 1 साल पुराना गुड़ चाहिए होता है। नए गुड़ से वो सीरा जो बनेगा उसकी तो अफादियत बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि तरजीहात हमारी शुगर मिल का जो सीरा है उसके ऊपर है। सेकंड, एज़ आ मजबूरी हमारा पुराने गुड़ के हमने सीरा बनाना होता है। नए गुड़ का किसी काम का नहीं है, दें या ना दें कोई फ़ायदा उससे नहीं होता, क्योंकि जो 1 साल पुराना गुड़ पड़ा होता है उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है, और इसलिए उसमें कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन्स की तो मिकदार बढ़ जाती है। लेकिन अगेन बात वही है कि वो महंगा काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। तरीक़ेकार ये होता है कि आपने 2 किलो गुड़ लेना होता है, उसमें 1 किलो आपने पानी शामिल करके उसको चूल्हे पे चढ़ा देना होता है पकने के लिए। उसको आपने इतना पकाना होता है कि हल्की आंच के ऊपर, जब वो गर्म हो जाए, और उसमें जब आप किसी चम्मच वगैरह से, लकड़ी से उसको आप चेक करें तो उसमें वो तारें या लेस बन रही हो, तो तब तक आपने पकाना होता है और वो सीरा बन जाता है। लेकिन इतना कम भी नहीं पकाना कि आप जब वो ठंडा हो तो पानी उसमें से फिर अलग हो जाए और गुड़ फिर अलग हो जाए, ये भी नहीं। इतना ज़रूर होना चाहिए कि उसमें वो तारें बनना शुरू हो जाएं। तो ये तरीका होता है जो लोग घर पर सीरा बनाते हैं। लेकिन पहली तरजीहात फिर वही कि शुगर मिल का जो सीरा है वही आप इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं कि इस्तेमाल क्यों करवाना चाहिए और कितना करवाना चाहिए, तो वो बात करते हैं। पहले मैं दोस्तों को मकदार बता दूं कि किस मकदार से इस्तेमाल करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप फैटनिंग के जानवर को खिला रहे हैं, यानी कि बकरे जो ईद पर तैयार होते हैं उसको आप खिला रहे हैं, तो आपने उसको 200 ग्राम तक सीरा राब देना होता है।
और अगर आपके पास दूध देने वाली बकरी है तो उसको पर डे 24 घंटे में 150 ग्राम, जबकि जो खुश्क जानवर है बकरी जो दूध नहीं दे रही उसे आपने 100 ग्राम 24 घंटे में सीरा राब देना होता है। देने का तरीका बहुत सा है, आप वनडे में मिक्स करके भी दे सकते हैं, आप चारे में मिक्स करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो आप कोई खुराक देते हैं जो जानवर शौक़ से नहीं खाता, आप उसमें भी अगर इस्तेमाल करवा के देंगे तो इसके टेस्ट की वजह से जानवर जो खुराक नहीं खाता वो भी खाना शुरू हो जाएगा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम 100 किलो वंडा तैयार करते हैं तो 100 किलो वनडे में हमें कितना सीरा राब की ज़रूरत होती है। तो 100 किलो वनडे में हमें तकरीबन 15 किलो 14-15 किलो हमें सीरा राब इस्तेमाल करना होता है। लेकिन बहुत से लोग इस डर से कि सीरा राब शामिल करने से वंडा जब हम इकट्ठा तैयार करें, ऐसे ना हो कि वंडा ख़राब हो जाए या फंगस वगैरह लगने का ख़तरा ना हो जाए। तो इसलिए दोस्त ज़्यादातर तो रोज़ाना की बुनियाद पे ही वनडे में शामिल करते हैं। यानी कि इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर आपका वंडा समझो कि 100% रिज़ल्ट दे रहा है ना, तो सीरा राब से वो 150% हो जाएगा। और अगर सीरा राब इस्तेमाल नहीं करवाते, जो 100% वाला वंडा रिज़ल्ट वाला है वो 50% पे आ जाता है। सीरे राब की इतनी अहमियत है क्योंकि ग्लूकोज और एनर्जी का ये बहुत अच्छा सोर्स है। ये जानवर के ऊपर चर्बी और फैट बढ़ाता है। इसी तरह दोस्तों अगर बात करें तो जानवर के ऊपर जब चर्बी बढ़ेगी तो ज़ाहिर है फैट बढ़ेगा, तो ज़ाहिर है उसका वेट गेन जल्दी होगा। तो ये चीज़ थी। दूसरा साथ में मैं आपको दोस्तों को मज़ीद बताऊं कि अगर आप इसको खुश्क जिसको ड्राई मैटर कहते हैं चारा, उस पर वनडे या सब चारे पे भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। मेन चीज़ है इस्तेमाल करवाना। जानवरों को सर्दी में ख़ास तौर पर इस्तेमाल करवाना चाहिए, जानवर गर्म रहता है। लेकिन जो घर पर हम तैयार करते हैं उसकी तासीर इतनी गर्म नहीं होती। लेकिन जो शुगर मिल का सीरा राब होता है उसकी जो है तासीर जो है वो ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में इस्तेमाल करवाया जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। गर्मियों में सिर्फ ये होता है कि साथ में जौ का इस्तेमाल करवाया जाता है। वो जब गर्मियाँ आएंगी तो मैं आप दोस्तों से वो भी शेयर कर दूँगा। इसके अलावा ये जो सीरा राब है जानवरों के अंदर चमक पैदा भी करता है, जिल्द के अंदर चमक पैदा करता है। और सीरा राब का कोई भी अगर देखा जाए तो साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर जानवर आपके किसी भी तरह से हैं, यानी कि आपने कुर्बानी के जानवर रखे हुए हैं या दूध देने वाले या खुश्क जानवर, तीनों में ये बहुत मुफीद है। और इसको रोज़ाना की बुनियाद पर खुराक में शामिल करके खुराक का हिस्सा बनना चाहिए। आपके जानवर ऑटोमेटिकली हेल्थी होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो जानवरों का हाजमा है उसको भी दुरुस्त करने में किरदार अदा करता है। तो इसके चीज़ा फ़वाइद मैंने आप दोस्तों से बता दिए और उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो वॉच करने और साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया।